राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। एक कंपनी जो कि 1995 में स्टार्ट हुई थी, कंपनी का नाम है शोभा लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है और इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर में कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। जो कि ये काम बेसिकली कई बार कुछ केसेस के अंदर में लैंड को खरीद लेती है, उसके ऊपर बाद में बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स बनाती है और उसको बाद में सेल करती है, जो कि फ्लैट्स को होते हैं अलग अलग ओनर्स को। दूसरे तरीके से भी काम करती है कि जो लैंड होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले लिया जाए, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर ले लिया जाए मालिकों से, ताकि खरीदा ना जाए। बस पार्टनरशिप, कई लैंड ओनर्स होते हैं वो बेचते नहीं हैं, तो उस तरीके से फिर वहाँ पे बिल्डिंगें बना के और फिर उनको बेचा जाए। सो दोनों ही तरीकों से कंपनी काम करती है। सो आज के दिन कंपनी किस तरीके से अपना फ्यूचर के अंदर में आज के दिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से इसका ज़्यादा ऊपर तो नहीं चल रहा है या फिर ठीक ठाक चल रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है कंपनी को देखते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इस राइट इश्यू के अंदर से कंपनी को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। सो यहाँ पर कंपनी की अगर राइट इशू की बात करते हैं, राइट इशू पहले क्या होता है, किस तरीके से हमें बेनिफिट करता है कंपनी को, उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो आपको ताकि राइट इशू किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, उसका आपको क्लियर आइडिया हो पाए। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का रिकॉर्ड डेट था राइट इशू के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 19 जून था। अगर आपके पास 19 जून को अगर शेयर होते इस कंपनी के, तो आपको हर 47 शेयर्स के ऊपर में 6 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलते। और जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलते वो आपको उनके लिए पेमेंट करना पड़ता 1651 रुपये का पर शेयर। बट यहाँ पर आपको अभी फिलहाल के तौर के ऊपर में, जो कि आपकी पास में डेट है 4 जुलाई तक, आपको सिर्फ 825 रुपये का पेमेंट करना पड़ता। बाकी के जो 825 रुपये का पेमेंट है वो आपको फिर कभी कंपनी जब बोलती तब करना पड़ता। अब यहाँ पे केस ये है कि अगर आपके पास में शेयर्स नहीं है राइट इशू के, अगर मान लो ये शेयर्स नहीं थे तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिलेंगे। बट उस केस में अगर जिनके पास में मिलेंगे एक्स्ट्रा शेयर्स, वो यहाँ पर अपने शेयर्स बेचना चाहेंगे अगर, तो वो 1 जुलाई तक बेच पाएंगे, तो आप जो बेचेंगे उनसे खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ पर आज के दिन अगर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को देखते हैं तो किस तरीके से राइट इशू में जो पैसा उठाने वाले उससे क्या कंपनी को फायदा होने वाला है, तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सो कंपनी पहली चीज़ तो ये कि उठाना क्यों चाह रही है पैसे। सो पहली चीज़ कंपनी ये बोल रही है कि मुझे जो लोन है मेरे ऊपर में उसको मुझे पेमेंट करना है। सो कंपनी किस तरीके से पेमेंट करने वाली, तो कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा लोन है आज के दिन अगर देखा जाए। सो लेट्स सी एट राइट हियर कि यहाँ पे दिख रहा है कंपनी के ऊपर में 1940 करोड़ का लोन है, लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंपनी 900 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ पे 1197 करोड़ जो कि करंट लोन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, दैट इज कि इसी साल चुकानी है। तो वो जो इसी साल पैसा चुकाना है उसका कंपनी मैक्सिमम पेमेंट करने वाली है यहाँ पर, आई गेस, क्योंकि यहाँ पर पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेलेबल, तो यहाँ पे पार्ट फुल और पार्ट मतलब थोड़ा बहुत करने वाली है। तो लॉन्ग टर्म का वाला भी कर सकती है, शॉर्ट टर्म वाला भी कर सकती है, कोई भी करे, इंटरेस्ट तो बचने वाला है। सो 905 करोड़ रुपए का तो वो पेमेंट करने वाली है। नेक्स्ट अगर दिखता है कंपनी जो पैसा काम मिलेगा, तो 212 करोड़ रुपए जो है कंपनी जो ऑनगोइंग या फिर आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो उनमें काम में लेने वाली है। और इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ताकि कंपनी का काम बहुत भी स्पीड से हो सके उसके लिए इक्विपमेंट्स भी कंपनी खरीदने वाली है। ये कंपनी ने मेन रीजंस बताए हैं जो कि कंपनी इस राइट इश्यू के थ्रू 2000 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है उसके लिए। तो 1000 करोड़ रुपए तो अभी उठाना चाह रही है और 1000 करोड़ रुपए फिर कभी कंपनी इसी फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2025 के पहले पहले उठाना चाहेगी। बाकी के 825 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि 1000 करोड़ रुपए होते हैं। अब यहाँ पे आज के दिन अगर देखा जाए कंपनी का अगर प्राइसेस को, तो आज के दिन कंपनी का प्राइस चल रहा है 2100 रुपये और कंपनी पूरी वैल्यू चल रही है दैट इज 22,000 करोड़। सो 22,000 करोड़ के हिसाब से कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। कम किस तरीके से ज़्यादा है उसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं आज के दिन, तो कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 448 का, और कंपनी का जो इंडस्ट्री पी चल रहा है वो 33 का। दैट मीन्स इंडस्ट्रीज दैट आर वर्किंग इन दिस, जो कि इसी सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनका पी रेशियो 33 और इसका 448, तो इसका मतलब कंपनी कमाई उतनी नहीं कर रही जितनी दूसरी कंपनियां कमाई कर रही हैं। दूसरी चीज़, कंपनी का जो बुक वैल्यू रेशियो है दैट इज इंडस्ट्री का 3%, 3 का चल रहा है, और इसका 8.76, दैट थिंग्स की तीन तीन गुना ऊपर चल रहा है। तो दैट मीन्स कि कंपनी के स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। अगर हम पिछले सालों का डेटा, पिछले 10 सालों का डेटा उठाते हैं, तो कंपनी का इस लेवल के ऊपर में पी रेशियो पहले कभी नहीं गया है, जो कि इस टाइप से गया हुआ है। और पब्लिक अगर प्राइस टू बुक बीबी रेशियो देखते हैं तो वो भी पहले इस लेवल तक कभी नहीं गया, फर्स्ट टाइम गया है। दैट मीन्स दैट शोज कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर प्राइस्ड चल रहा है। अगर दूसरी चीज़ों को हम लोग ध्यान में देते हैं कि प्राइस किस तरीके से चार्ट में मूव किया, तो वो ये देखिए चार्ट इस तरीके से मूव किया, जो कि एक जोन में जा रहा है, वो भी हायर हायर बनाते हुए। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज कंपनी के रियल एस्टेट में काम करती है, रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टी के रेट्स होते हैं वो बहुत ही भयंकर तरीके से पिछले 2 सालों में बढ़े हैं। इसकी वजह से जितने भी रियल एस्टेट्स में काम करने वाली कंपनी उनके सबके बढ़े हैं, प्राइसेस बढ़े हैं। अब
रियल एस्टेट के जो प्राइसेस होते हैं वो कुछ वक्त के लिए फिर से रुक गए हैं। एंड सेकेंडली कंपनी, अगर आज के दिन दूसरी चीज़ों की हम बात करते हैं तो कंपनी के पास में आज के दिन जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर में 14 मिलियन स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है कंपनी के पास में। दैट मीन्स कि कंपनी अगर इसको बेचना भी चाहती है तो ऑन एन एवरेज अगर आज के दिन बेंगलोर के अंदर में जो प्राइसेस चल रहे हैं वो हमने एक डेटा वेबसाइट के ऊपर चेक किया तो वहाँ पर जो 1 BHK अपार्टमेंट्स हैं 70 लाख रुपीज़ पर 715 स्क्वायर फीट का यहाँ पे रेट चल रहा है। इसके हिसाब से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और यहाँ पे दूसरी अगर रेट्स को देखते हैं तो 10,000 से 20,000 के बीच में स्क्वायर फीट का रेट निकल के आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर कंपनी का अगर सिर्फ जो वैल्यू निकाला जाए जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, तो कंपनी के पास में लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का जो एरिया है वो सेलेबल कंडीशन में ऑनगोइंग चल रहा है और आने वाला भी है। उसकी जो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्होंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, इसमें आप पता कर सकते हैं लेटर ऑफ ऑफर के अंदर में। तो इतनी प्रॉपर्टी इनके पास में है आज के दिन अगर देखा जाए तो, जिसको कंपनी सेल करके प्रॉफिट कमाने वाली है फ्यूचर के अंदर में। अभी आपको भी पता है कि जितना सेल करने वाली उसमें से कंपनी का खर्चा भी होने वाला है। दैट्स वाई अगर कंपनी का हम लोग पुराना डेटा देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का P&L स्टेटमेंट के अंदर में, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कंपनी जैसे मार्च 2023 के अंदर कंपनी ने माल तो रेवेन्यू इतना कमाया बट खर्चा भी इतना ज़्यादा हो गया। तो नेट प्रॉफिट्स जो ग्रोस प्रॉफिट कंपनी ने कमाए 277 करोड़ रुपए ही कमाए। तो यही जो ट्रेंड है ये फ्यूचर में रह सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट कंपनी के एक्सपेंसेस तो इसी तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली है फ्यूचर के अंदर में। अब होगा क्या, कंपनी अगर इंटरेस्ट लोन पे कर देगी तो होगा क्या, ये जो इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है जो कि 246 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इस साल पे किया है, ये इसमें से 900 करोड़ रुपए कंपनी चुका देगी। तो इंटरेस्ट सेगमेंट अभी के तौर के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए उठा रही है, तो अभी के तौर पे क्या होगा, लगभग यहाँ पर कंपनी 50 से 60 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे बचा लेगी। तो वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर वो नेट प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो जाएगा जो कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड होगा, वहाँ से फिर टैक्स पे करेगी 30% के आसपास में और फिर यहाँ पर इंक्लूड होगा दैट्स अराउंड 100 करोड़ के आसपास में, जो कि पिछले सालों के डेटा के हिसाब से ही है। और अगर कंपनी 100 करोड़ के आसपास भी अगर कमा लेगी इंटरेस्ट पे करने के बावजूद भी, दैट्स अगेन शोज की कंपनी फिर से अगेन पी रेशियो निकल के आएगा। दैट्स अगेन 200 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा पी रेशियो है। मतलब कमाई फिर भी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है स्टॉक प्राइस उसके हिसाब से सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस चल रहा है। प्रॉपर्टी के आज के दिन का प्रॉपर्टी के रेट्स के जो भाव चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी जो कि प्रॉपर्टीज़ में काम करती हैं उनको किस बेसिस पे वैल्यू किया जाए। इसलिए स्टॉक्स सारे ही प्रॉपर्टीज़ के जो कंपनीज हैं उनके भाग रहे हैं, डेवलपर्स के भाग रहे हैं। सो डोंट फॉल फॉर दिस, ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन तो रहती नहीं है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही काम करें। और इस राइट इश्यू से हमें किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, वो इस कंपनी को तो मुझे ओवर प्राइस्ड ऑलरेडी लग रही है, तो इसका फ़ायदा हमें इस कंपनी को आज के दिन खरीद के तो मुझे थोड़ा सा रिस्की फेज लग रहा है। बाकी अगर फिर भी कोई भाई फंसा हुआ है तो वो क्या कर सकता है उसका मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको जिस भी भाई के पास में शेयर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कि कहाँ पर वो उस स्टॉक को बेच सकते हैं, मतलब एक स्टॉप लॉस के साथ में चल सकते हैं, राइट, ताकि वो पूरा राइड कर सकें उसको किस स्टॉप लॉस पे वो रख सकते हैं साथ में। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट वी हैव टू डू इज one second, let this chart open. ओके, सो हियर इज द चार्ट। ये इसमें क्या चल रहा है, अभी इसमें चल रहा है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो सपोर्ट लाइन होती है वो लाइन होती है जहाँ पर बायर्स बाय करते हैं, बायर्स जहाँ से बाय करते हैं उसको सपोर्ट को भी तोड़ देता है, तो उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस बहुत नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी फिलहाल के तौर पे अगर देखा जाए तो ये बिग कंपनी ने सपोर्ट बनाया है दैट इज़ अराउंड 1500, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, जो कि इलेक्शन डे के रिजल्ट के टाइम पे आया था जहाँ से बायर्स ने वापस इसको बाइंग करना स्टार्ट किया था, वो भी डबल बार वेरीफाइड हो चुका है। सो 1500 से अगर नीचे जाता है स्टॉक प्राइस तो फिर कंपनी का स्टॉक प्राइसेस जो है वो नीचे और जा सकते हैं, देयर आर चांसेस। और उससे भी अगर सिक्योर रहना है तो फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, अगर कंपनी का स्टॉक प्राइसेस 1970 से अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड, अगर 1970 से नीचे जाता है स्टॉक प्राइस और फिर वो जो लो बनाया है उसको फिर से लो तोड़ता है, तो फिर हमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। मैं डायरेक्ट कुछ कभी नहीं बोलूँगा कि आप बाय करिए सेल करिए, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। दैट्स ऑल कंपनी को। अब बाकी आप इन्फॉर्मेशन आपको पता क्या करना है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही काम करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो।